Hello students, welcome back to my channel Learn with BB. Today we will read a very interesting chapter from Honeysuckle, chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master. ये चैप्टर में यही बताया गया है कि डॉग जो है वो उसको मास्टर कैसे मिला, है ना। अब चूंकि डॉग हमारे साथ ही रहता है तो फिर एटलीस्ट ये तो पता ही चल गया कि एंड में जो है वो ह्यूमंस के साथ ही रहता है। तो ये मैन के साथ जो है वो कैसे आया, रहना कैसे स्टार्ट किया, पढ़ते हैं। अब देखो, पढ़ने से पहले और एक इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें पता है जो हमारे जो रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वुल्फ के नस्ल से क्लोजली रिलेटेड हैं, रिश्तेदार कह सकते हो। इसीलिए तुम कभी देखना, दे बार्क and they make sound just like the wolf does. So, let's read. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom. Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food, and being frightened of those who were stronger than he. See, पहले के टाइम में जो डॉग्स थे ना वो खुद के मास्टर हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट थे, है ना। वो खुद का ही खुद मास्टर थे, दे वर देयर ओन मास्टर, ओके, दे वर नॉट स्लेव। सो और जैसे वुल्फ रहते थे ना वैसे ही वो रहते थे, एकदम एकदम सेम टू सेम वुल्फ की तरह रहते थे। एक मीन्स आराम से घूमते थे, है ना, जब मर्जी होता था इधर जाते थे उधर जाते थे, तो किसी के अधीन वो रहते नहीं थे। सो अब ये तब तक चला जब तक एक जो, अब हर चीज़ में देखना एक रेबल होता है ना। हर चीज़ में जो भी हम काम करेंगे उसका एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। कोई होता है जो उसके फॉर में होता है, कोई उसके अगेंस्ट में रहते हैं। अब यहाँ पर भी वही हुआ। अब जो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर वो लोग तो आराम से इंडिपेंडेंटली खुद के मास्टर हुआ करते थे तब तक जब तक एक कुत्ता वैसा आया जो ये जो प्रोसीड्यूर था इन सब से वो उब चुका था। ही वॉज बोर्ड, ही वॉज टायर्ड, ओके, एंड ही वॉज इल प्लीज्ड। मीन्स इल प्लीज्ड मीन्स देखो, कोई एक ट्रेंड जो चली आ रही है, बस चली आ रही है ना, नया कुछ नहीं है उसमें। तो वही बात जो है उसको सता रही थी, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वे ऑफ दिस लाइफ। तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि रोज़ रोज़ जा कर के खाना ढूंढो, है ना, फिर कोई दूसरा जो स्ट्रॉन्गर एनिमल है अब उससे भी बच के रहो, उनसे भी डर डर के रहना पड़ेगा। तो इन सब से वो तंग आ चुका था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. So अब उसने सोचा, he thought it over, बार बार सोचता रहा और एक नतीजे पर आकर के कंक्लूजन उसने खींचा। क्या कंक्लूजन था कि ये इन सब से जो रोज रोज का जो जाओ खाना ढूंढो, है ना, दूसरे एनिमल से भी बचकर रहो, इन सब से तंग आकर के उसने कहा इससे अच्छा तो है कोई जो सबसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट होगा, जो भी स्ट्रॉन्गर होगा, है ना, उसका मैं सर्वेंट हो जाऊंगा और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा। जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा मैं उसका सर्वेंट बन जाऊँगा, और जो वो करवाएगा मैं करूँगा, बदले में तो खाना तो देगा, कुछ देगा, आराम से रहूँगा, ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। सो ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ like that. So to find such type of master he set out. Now he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. So किंग्समैन मतलब होता है खुद का ही जो रिलेटिव होता है ना, वैसे देखो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। अब देखो, ही वॉक्ड, वो चलता गया, है ना, तब तक नहीं रुका जब तक उसको एक उल्फ नहीं मिला। अब वो जो था उल्फ वो स्ट्रॉन्गर भी था और वो फियर्स भी था, मतलब एक डरावना टाइप का भी था।
है ना, लोग डरते थे यार जिसे दिख करके। तो वो कह रहा है व्हाट वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। सो नाउ वुल्फ कह रहा है कि वो डॉग से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसी किसी की खोज कर रहा हूँ जिसके अंडर मैं काम कर सकूँ। तब वो पूछता है वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, सो क्या आप मेरा मास्टर बनोगे। तो उसने कहा ठीक है, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। एंड दिस एग्रीड अपन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब देखो यहाँ पर तो कुछ उसका तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा था, है ना। सो ही सेड वाई नॉट। सो they went on together, है ना। And the dog became his servant and wolf became his master. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब देखो वो चल रहे थे, है ना, वो दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। सडनली उल्फ क्या करता है, जब भी उसको कोई डेंजर या फिर कुछ ऐसा ही महसूस होता है तो वो अपना नाक जो है ऊपर की तरफ करता है, मुंह ऊपर की तरफ करता है, नाक से सूंघता है ना। तो वैसे ही उसने किया, उसने एकदम से नाक ऊपर किया, वो सूंघने लगा और चुपचाप रास्ते से हट गया और एकदम से झाड़ियों में जाकर छुप गया, एकदम फॉरेस्ट के गहराइयों में। अब ये सब डॉग जो है उसको बहुत अजीब लगा, है ना। ही वॉज मच सरप्राइज्ड। व्हाट्स ओवर कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ, है ना। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। अब किस बात से तुम इतना डर गए। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अरे तुम्हें दिखता नहीं है, वहाँ पर एक बियर है, भालू है, अगर उसने हमें देख लिया ना दोनों को खा देगा, एकदम से दोनों को खा जाएगा। अब ये देख करके, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब देखो, अब ये देख करके ना, अब उसको तो दिख गया था कि बियर जो है वो उल्फ से स्ट्रॉन्गर है। सो उसने उसका सर्विस छोड़ दिया। अब जा कर के मीन्स बियर को बोला टू बी हिज मास्टर, है ना। बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। सो अब उसने जो है वो उसको मान गया, है ना, डॉग को अपना सर्वेंट बना लिया। अब उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं, अब एक गाय पकड़ेंगे, मारेंगे, फिर आराम से हम दोनों खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब देखो, अब वो दोनों बस चलते गए। कुछ देर बाद उनको वो काव का एक झुंड दिखा, हर्ड ऑफ काउस दिखा, है ना। और जैसे ही वो मतलब उस पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे कि एक अजीबोगरीब नॉइज़ ने उनको रोक दिया। अब देखा कि काउस जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और इधर उधर ना पैनिक जब रहते हैं ना, जब कोई पैनिक हो जाता है बंदा तब इधर उधर भागता रहता है, हैपेजेटली कोई भी डायरेक्शन में भागते हैं। तो यहाँ पर भी जो काउस थे वो इधर उधर भाग रहे थे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब ये जो बियर जो था, अब इसने ये सब वो एक पेड़ के पीछे से देख रहा था, है ना। अब वो भी एकदम से मतलब कि हड़बड़ाहट जल्दबाजी से एकदम से वो फॉरेस्ट के अंदर घुस गया ना, वो भाग गया अंदर। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा, है ना। तब वो कह रहे हैं कि देखो ये जो लायन है ये फॉरेस्ट को चलाता है ना, फॉरेस्ट को चलाता है। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये लायन चलाता है। सो द लायन हु इज़ ही,
अब द लायन हु इज ही, ये कौन बोल रहा है? डॉग बोल रहा है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ? क्या तुम्हें पता नहीं है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है पूरे अर्थ में? Oh, well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. वो ऐसी बात है फिर चलो फिर मैं विदा लेता हूँ, अलविदा लेता हूँ तुमसे, क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा मास्टर चाहिए जो सब पूरे दुनिया में स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई बंदा मुझे चाहिए जो मेरा मास्टर होगा, है ना। तो ये कह करके वो अलविदा कहता है और चला जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब वो जाकर के लायन को बोलता है कि क्या आप मेरा मास्टर बनोगे? ठीक है। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और अफेंड हिम इन एनी वे। अब देखो, अब लायन जो है वो मान गया, तब से लेकर के वो लायन को सर्व कर रहा है, बहुत बहुत टाइम तक वो लायन को सर्व किया उसने। क्योंकि देखो, अब लायन जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था फॉरेस्ट में, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई और था ही नहीं। कोई भी लायन के ऊपर बात कर नहीं सकता था और कोई भी डॉग को टच नहीं कर सकता था, है ना। अब इस वजह से वो आराम से ज़िंदगी बिता रहा था, क्योंकि कोई शिकायत तो था नहीं उसका। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब देखो, अब क्या हुआ, एक दिन वो दोनों ऐसे ही टहल रहे थे। दे वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ दैट रन एमिड द बेयर क्लिप्स। अब यहाँ पर देखो, एमिड बेयर क्लिप्स मतलब क्या होता है? जैसे भी कोई नदी होता है ना, नदी का जो बैंक होता है ना, बैंक के एकदम किनारे, तो नीचे के साइड से वो मिट्टी अंदर की तरह रह जाता है, सिर्फ बाहर की तरफ निकला रहता है। पहाड़ में भी देखना वैसे ही रहता है, क्लिफ रहता है, लाइक स्टीप टाइप का, है ना। तो वैसे ही वो उसके ऊपर वो चल रहे थे। सो अब वो यहाँ पर एमिड जो होता है वो बीच में, बेयर मतलब होता है खाली, है ना, जो ढका हुआ नहीं होता। तो एकदम से साइड से वो जा रहे थे, तो अचानक वो लायन रुक गया और उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ करी और पैर को ना इतना ज़ोर से मारा ज़मीन में, तब ज़मीन में एक होल हो गया। और वो एकदम से गुस्सा हो गया था, अब फिर भी पीछे हटना पड़ेगा, तो वहाँ से चुपचाप पीछे हटता गया। What is it, master? Is anything wrong? क्या हुआ मास्टर, कुछ हुआ क्या? Asked the dog surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we'll be in trouble. So, अब वो कह रहे कोई आदमी इस साइड आ रहा है, मैंने सूंघा, तो ये बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पड़ेंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। ओह ये बात है, चलो लायन फिर मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं, उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर हो ही ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई पर्सन हो, ठीक है, बीस्ट जो भी हो। सो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब डॉग जो है उसने उसका साथ छोड़ा और वो मैन को ज्वाइन किया। ये तो तब की बात है, तब से लेकर अब तक जो है वो डॉग जो है वो इंसान के साथ ही रहता है ना, और उसको दूसरा कोई मास्टर मिला भी नहीं। बिकॉज मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, नो अदर थिंग इज स्ट्रॉन्गर देन मैन।
चलो, ये तो रही चैप्टर, है ना? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. So, in my next video, I will explain the working with the text of this chapter. Till then, listen this video and do check my previous videos. So, till then, stay safe. Bye.